ध्यान पूर्वक सुनना, भी ज्यादा नहीं बोलूंगा, 15 मिनट। महाकारुणिक बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब, आप आराम से बैठे रहें। महाकारुणिक बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब भारतवर्ष में जन्मे सभी संत महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज की दोपहर की वेला में इस प्रांगण में वंदना का आयोजन किया गया है। बच्चे का नामकरण पहले हो चुका है, अर्थात मैं यूं कहूं नाम रख लिया गया है विवान गौतम। अब इसका लिटरली मीनिंग क्या होता है एक बात है, इसका भावार्थ क्या होता है ये दूसरी बात है। भावार्थ में प्रेरणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, इतिहास होता है, गौरव होता है। ये मैं जिसने नाम रखा उससे बाद में पूछूंगा और उसका जिक्र मैं इस माइक में कर दूंगा, आप सबको समझ में भी आ जाएगा। क्योंकि नाम जो है वो प्रेरणादायक हो, सार्थक हो तभी बात है। हमारे बड़े बूढ़ों के नाम जो हैं वो ऐसे नाम थे जिनका कोई अर्थ नहीं होता था, जिनका कोई भावार्थ नहीं होता था। अभी जो नाम रखते हैं विवेक से, समझ से पढ़े लिखे लोग, जो उस नाम का अर्थ भी होता है, इतिहास भी होता है और वो नाम प्रेरणाओं से भरा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि नाम का असर व्यक्ति के व्यक्तित्व पे पड़ता है। अगर किसी का नाम भोला हो, भोला राम हो, तो वो व्यक्ति, वो बच्चा क्यों सोचेगा कि मुझे पढ़ना लिखना है, समझदार बनना है। जिसका नाम ही भोला है तो वो अंदर अपने ऐसी फीलिंग लाएगा, ऐसा ही मनोभाव लाएगा कि मैं तो भोला हूँ, नादान हूँ, बेचारा हूँ, है ना, ऐसी फीलिंग वो लाएगा। अगर बच्चे का नाम हो दीक्षांत, दीक्षित, प्रशिक्षित, होशियार सिंह, तो उसको फिक्र रहता है कि मेरा नाम तो होशियार सिंह है, होशियार मैं हूं नहीं, मुझे बनना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। I must practice every day, day to day life, to achieve something best or better in life. हमारे पास कोई ना कोई तो गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। मगर भोलाराम क्यों सोचे कि उद्देश्य हो? भोलाराम का जीवन बिना उद्देश्य के भी हो सकता है, मगर दीक्षांत और होशियार सिंह का जीवन जो है वो उद्देश्य पूर्ण ही हो सकता है, वो संकल्पवान ही हो सकता है और उसे होना भी चाहिए। महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं अपनी शिक्षाओं में कि हमें संकल्पवान होना चाहिए। संकल्पवान माने बी डिटरमिनेंट। संकल्प का अर्थ है कोई पक्का इरादा बनाना किसी काम के लिए, और जिद से संकल्प अलग होता है। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिद से संकल्प अलग होता है, एकदम ही अलग होता है। टू बी परसिस्ट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम टू बी डिटरमिनेंट। जिद करना मूर्खता का परिचायक है, नासमझी का परिचायक है। संकल्पवान होना अथवा संकल्प लेना, दृढ़ निश्चय करना एक अलग बात है, वो समझ से होता है। संकल्प का आधार समझ है, गहरी दृष्टि है। समझ है, गहरी दृष्टि है और दूर दृष्टि है। मैं क्या कह रहा हूं? संकल्प लेने का अर्थ है गहरी दृष्टि है, दूर दृष्टि है। दूर दृष्टि का अर्थ यह हुआ कि आपका विश्लेषण बेहतर है, आप बेहतर कैलकुलेशन कर लेते हो तथ्यों का, सूचनाओं का, इसीलिए आपका निर्णय दूरगामी है, दूरगामी परिणाम लाने वाला है। तो संकल्पवान हुए। अगर आपका संकल्प ही नहीं है तो फिर आप किस योजना पे काम करोगे? और संकल्प तब हो सकता है जब आप प्रज्ञावान हो, माने वाइज पर्सनैलिटी, नॉलेज, सैनेनेस। विदाउट सैनेनेस द डिटरमिनेशन नेवर हैपेंस, कभी घटित नहीं हो सकता।
और ज्ञान तब आता है जब प्रयास किया जाए, ज्ञान हेतु प्रेरणा पैदा की जाए, और प्रेरणा तब आती है जब ऐसा आयोजन किया जाए। कौन प्रेरणा पैदा करे? क्या प्रेरणाओं की खेती ऐसी हो जाती है? कभी कभार हो जाती है, मगर ज्यादातर हिस्सा प्रेरणाएं पैदा करने के लिए आयोजन किया जाता है। इसीलिए आयोजन जरूरी है। बुद्ध कहने लगे महामंगल सूत्र में कि भिक्षुओं को सुनना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? व्यापक मीनिंग क्या है इसका? इसका व्यापक मीनिंग यह है कि जब बौद्ध भिक्षुओं का दर्शन करेंगे, माने उनसे मिलेंगे, भेंट करेंगे, तो वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे, प्रेरणाएं देते रहेंगे, और आपका जो सोचने का तरीका जो है वो सकारात्मक रहेगा। पॉजिटिवली यू आर थिंकिंग कंटिन्यू। If you organize preaching functions time to time, तो प्रेरणाओं की जो बात है वो ऐसी है कि प्रेरणा के लिए कोई दवाई तो मिलती नहीं है मेडिकल पे कि ले आओ और खा लो और मोटिवेट हो जाओ। प्रेरणाओं के साथ साथ बल होना बहुत जरूरी है, बल, आत्म बल। और ये आत्म बल आता कैसे है? ऐसे कार्यक्रमों से आता है। इस कार्यक्रम के अंदर प्रार्थनाएं नहीं है, ध्यान पूर्वक सुनना, प्रार्थनाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रार्थनाएं मीठी मालूम पड़ती है, आपको सहलाती है, अच्छी मालूम पड़ती है, मगर प्रार्थनाओं से कभी भला नहीं होता। जब भी होता है कुछ भला रूपी, वो मात्र संयोग है, मात्र संयोग है। आप दो बातों में से एक बात सुनिश्चित करें। यदि आपको लगता है कि प्रार्थनाओं से ही भला होता है, तो आपको बेहतर तरीका सीखना चाहिए प्रार्थना करने का। और यदि आपको लगता है कि प्रयास करने से, एफर्ट लगाने से भला होता है, वह होता है जो हम चाहते हैं, तो फिर आपको ज्ञान और प्रयास की आवश्यकता है। बुद्ध का मार्ग अभ्यास का है, प्रयास का है, प्रार्थनाओं का नहीं है। अभी माताजी ने यहाँ लाकर केले रख रहे थे, नहीं। फिर आप ये कहते हो कि जी वो पाखंड करते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो? आपके बुद्ध भी केले खाने लगेंगे, बंदर की तरह खाएंगे, फिर बाबा साहब भी खाएंगे। खीर रख देते हैं लोग यहाँ, बाबा साहब को तो शुगर थी, आप मीठी खीर खिला रहे हो बाबा साहब को, है ना? ये भोलापन जो है इससे बाहर आई है, वरना यू आर डेफिनेटली भोलाराम, you are not Dikshant. The personality of Mr. Bholaram is not Buddhist personality. If you don't use saneness in making decision, then definitely you are Bholaram. हाँ, तो भोलाराम से बचना बहुत जरूरी है। भोलाराम अनचाहा आ जाता है हमारे व्यक्तित्व में। Actually, Bholaram is a way of thinking, and the point of view of Mr. Dikshant, that is scientific temperament, सम्यक दृष्टि। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वही तो सम्यक दृष्टि है। जो जैसा है उसे वही कह देना, उसी रूप में कह देना, उसी विन्यास में व्याख्या कर देना ही तो सम्यक दृष्टि है ना। ये प्रज्ञा की बात हुई। अब तो अंतर पता चल गया होगा कि भोलाराम और दीक्षांत में अंतर क्या है। तो आज के बाद कोई भी किसी को भोलाराम न कहे भाई। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। लोरी, मैंने कहा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म हो, हम बच्चों की बात करें तो अगली पीढ़ी की बात कर रहे होते हैं। यहाँ सवाल एक बच्चे का नहीं है, यहाँ उन सभी बच्चों का है जो हम अगली पीढ़ी के रूप में देख रहे हैं। और जब बच्चों की बात आती है तो सुंदर कविताओं की बात आती है, सुंदर लोरी की बात आती है। वह लोरी जो प्रेरणाओं से भरी हो, ऊर्जा से भरी हो, इतिहास कहती हो। वह लोरी जो प्रेरणाओं से भरी हो, ऊर्जा से भरी हो, इतिहास कहती हो। ऐसी लोरी जो रग रग में बहती हो,
इतिहास कहती हो, रग रग में बहती हो, वही कहती हो जो हमारे पुरखे हमें सिखाकर गए हैं। ऐसी लोरी मैं गाता हूं ना, मैं सिखाता हूं। वो लोरी आधुनिक ढंग की है, आज की भाषा की है, पाली भाषा में नहीं है, अंग्रेजी में भी नहीं है, उस जुबान में है जो जुबान आप समझते हो, आपकी मातृभाषा में है। लोरी कैसी हो? जब हम बच्चों को भोजन देने की बात करते हैं तो पहला भोजन है थाली में जो हम फिजिकली खिलाते हैं, घी दूध डाइट, जिससे शारीरिक विकास होता है। अच्छा शारीरिक विकास होता है, उसी में भी अच्छा मस्तिष्क विकसित होता है। उसके बाद हम संस्कार देते हैं, उठने बैठने का तरीका, स्वागत करने का तरीका। छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं बनते जी आगे नमस्कार करो, वंदन करो, पैर छुओ, वंदामी बोलो, नमो बुद्धाय बोलो, जय भीम बोलो। ये संस्कार है। स्वागत करना, स्वागत करवाना, विदा होना और विदा करना, ये सारी चीजें हम सिखाते हैं बच्चों को। ये दूसरा भोजन है। तीसरा भोजन है आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। अपने अंदर बल कैसे हो, हिम्मत कैसे हो। अगर हिम्मत नहीं है, बल नहीं है, आत्म बल नहीं है, प्रेरणाएं नहीं है, तो फिर दीक्षांत दीक्षांत कैसे होगा? वो तो भोला राम ही रहेगा। दीक्षांत को दीक्षांत बनाने के लिए दो भोजन के साथ साथ तीसरा भोजन भी बहुत जरूरी है। और इस तीसरे भोजन की दवाई किसी मेडिकल पे नहीं मिलती। इसी आयोजन में, बुद्ध की शिक्षाओं में और बाबा साहब की प्रेरणाओं में विद्यमान है। वो है किस ढंग से कि बार बार आयोजन किया जाए, आयोजन पे बार बार यही लोरी गाई जाए। दीक्षांत और भोला राम के बीच में अंतर शायद आप भी सुन रहे होंगे, आज ही सुन रहे होंगे। तो बच्चे सोचेंगे, ये बच्चे जो सुन रहे हैं सोचेंगे, ये बड़े बैठे ये भी सुन रहे हैं कि आखिर हमारा व्यक्तित्व कैसा हो, बौद्ध के रूप में हमारी प्रेजेंटेशन कैसे हो, बौद्धों का व्यक्तित्व कैसा हो। एक बात, बौद्धों के रूप में किस प्रकार की प्रेजेंटेशन हो, हाउ टू प्रेजेंट बिफोर अदर्स, हाउ टू प्रेजेंट बिफोर अदर्स एज अ बुद्धिस्ट, बट टाइप ऑफ वैल्यूज आर आवर कोर वैल्यूज। किस प्रकार के मूल्यों को संजोए रखने वाले हैं हम लोग। ये गीत है, ये प्रेरणाएं हैं। आपका बच्चा कभी यूं कहते हुए मिले कि नहीं नहीं जी हम बीड़ी नहीं पीते भाई साहब, क्योंकि हम बौद्ध हैं, हमारे घर में ये सब नहीं चलता, हुक्का नहीं नहीं, दूर तक ही नाता नहीं है हमारा इससे, तो हम शराब नहीं पीते भाई साहब ना, हम बौद्ध हैं, पांचवा शील है कोई भी नशा नहीं करना। तब आपका बच्चा दीक्षांत है। यहां दीक्षांत से मतलब बौद्धों के व्यक्तित्व से है। दीक्षांत का अर्थ होता है वह जो दीक्षित हो चुका है, वह जो प्रशिक्षित हो चुका है। और बुद्ध का मार्ग दीक्षांत, दीक्षा प्रशिक्षा का है। फिर प्रोग्राम शुरू कहां किया आपने? तो आपका तो प्रोग्राम अभी शुरू ही हो रहा है। लोकल ट्रेन की तरह मत करो भाई, सुनो आप। अगले 3 मिनट और बोलूंगा मैं, भाषण नहीं देता मैं अगले 3 मिनट, क्योंकि आप पहले ही लेट हो 2 घंटे। चलो तो फिर फ्लो टूट जाता है ना, बात फिर बनती नहीं है ना। हाँ, मैं कोई घर से याद करके नहीं आया जो सुना रहा हूँ, आपको देखकर ही मुझे सूझता है। और सूझने दें, अवसर प्रदान करें मुझे, सूझने दें, ठीक है। फिर मेरा दीक्षांत चला जाता है, भोला राम आ जाएगा। हाँ, और भोला राम बड़ा खतरनाक है, ये जिद्दी स्वभाव का है, बोगड़नाथ। वापिस आता हूँ, तो व्यक्तित्व की बात हो रही है। हम आज के दिन क्या चर्चा करें? क्या प्रार्थना करके चला जाऊं? मंगल कामना तो मैं कर ही रहा हूं, भिक्षु की मौजूदगी ही मंगल कामना है। बेनिडिक्शंस फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, नथिंग फॉर स्पेशल फैमिली, स्पेशल वन, नो नो। भिक्षु की मौजूदगी ही मंगल कामना है। ऐसा नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं तो केवल आपके लिए बोल रहा हूं। मेरी आवाज जिस कान तक स्पर्श हो रही है, उस कान तक यहां से फ्रीक्वेंसी जा रही है मंगल कामनाओं की।
सब्बे सत्ता सुखी होंतो सब्बे बदराणी पसंतो माँ किंची दुख मागमा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले। तो ये सभी कोई बिरादरी वाले सभी नहीं है, और महाकारुणिक बुद्ध किसी भी बिरादरी की नहीं है, ये जीव बिरादरी की है, सबके लिए मंगल कामना करने वाले। तो भिक्षु की मौजूदगी ही मंगल कामना है। मैं शब्दों से उच्चारण न भी करूं तो आपकी दृष्टि मेरे पे गिरी, किसी भी भिक्षु पे गिरी, तो मंगल कामना पहुंच रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है, वहां तक स्पर्श कर रही है आपको। तो लोरी समझ में आती है। आदर्शों से भरी लोरी, प्रेरणाओं से भरी लोरी गाई जाने की आवश्यकता है। लोरी की धुन धीमी पड़ गई है, लोरी की धुन धीमी पड़ गई है, उसकी आवाज कम हो गई है, उसकी जगह आधुनिकता का गीत ले रहा है जो फूड है। आधुनिकता का गीत ले रहा है जो फूड है और नीरस है, रूखा सूखा है, वो बनावटी है, वो चीखना चिल्लाना है, हृदय से उठने वाली धुन नहीं है। इसीलिए तो बेचैनी है। मैं क्या कह रहा हूं, लोरी की पृष्ठभूमि पकड़ना। अगर गीत रूखा सूखा नहीं होता, ये आधुनिकता का गीत, आधुनिकता के दम्भी होकर लोग जो गा रहे हैं, जो आलाप कर रहे हैं, वो रूखा सूखा है, उसमें वह फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्योंकि वह गहराई से नहीं आ रहा, झूठा है, सेल्फी वाला है, केवल फोटो वाला है, उसमें रिदम नहीं है, अपनापन नहीं है। क्या क्या पूछोगे एलेक्सा से, क्या क्या वो बता देगी? क्या दादी नानी की तरह लोरी गाकर सुना देगी? नहीं ना। इसीलिए आयोजन जरूरी है। अगर आप बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते तो फिर हम किस लिए हैं? हमारी भूमिका क्या है आपके जीवन में, पहचानिए। भिक्षुओं की भूमिका क्या हो सकती है आपके जीवन में? बुद्ध कहने लगे कल्याण मित्र, कल्याण मित्र। हर भिक्षु कल्याण मित्र है आपके लिए। तो आप लोग सभी साधुवाद के पात्र हैं, बड़े संयम से आप मुझे सुन रहे हैं, ये आयोजन किया है। यदि आपको लगता है कि मैं ठीक कहने का प्रयास कर रहा हूं और मेरा सामर्थ्य है कि मैं ठीक प्रेरणा कर सकता हूं, तो आप पुनः अवसर दीजिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। थैंक यू। अब अगली बात यह है, हम अष्ट मंगल गाथा बोलेंगे। मैं चाहूंगा बच्चे की माँ बच्चे को लेकर यहाँ बैठे और आप लोग सभी वो पुष्प ले लें, पुष्प वर्षा करेंगे।